हमारे, मिल के बोले मोहम्मद हमारे। किसी की बीवी किसी के बारे में ऐसा कहती हो तो बताओ ना। उम्मुल मोमिनीन फरमा रही हैं आप मेहमान नवाजी करने वाले, हुजूर की ये सिफत बयान, पता चला अगर जाए होने से बचना है दुनिया में मेहमान नवाज बनो। पहले एक दौर था मेहमान नहीं आते थे तो लोग इंतजार करते थे मेहमान नहीं आते, और अब लोग दरवाजा बंद करके रखते कि मेहमान ना आए। जिसके दरवाजे मेहमानों के लिए बंद हो जाते, जुमले पे तवज्जो करना, जिसके दरवाजे मेहमानों के लिए बंद हो जाते हैं उसके दरवाजे, उसके लिए रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिसके दरवाजे मेहमानों के लिए बंद होते हैं उसके लिए रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर चाहते हो कि रहमत के दरवाजे खुले तो मेहमान नवाज बनो, ये अपने नबी की सुन्नत है। सिर्फ नमक चखना, दाढ़ी रखना, मिसवाक करना, अमामा पहनना यही सुन्नत नहीं है, बल्कि खुशदिली के साथ मेहमानों की मेहमान नवाजी करना ये भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं आप मेहमान नवाज हैं। और कैसे मेहमान नवाज थे, कैसे? एक काफिर आया जो मुसलमान नहीं था, हुजूर के घर मेहमान हुआ। अब मेहमान हुआ, ये भी बात, आजकल तो लोग मुसलमानों की भी मेहमानी नहीं करते, रिश्तेदारों की भी करते तो पड़ोसी और दूसरों की जाने दीजिए। और वहां एक गैर मुस्लिम आया मेहमान बनके, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में कुछ नहीं था। हुजूर ने अपनी एक बकरी का दूध धोकर उसको पेश किया, लो पियो। वो पी गया, बहुत भूखा था। कहा पेट भर गया? कहा नहीं अभी और पीऊंगा। दूसरी बकरी का धो के दिया, वो भी पी गया। तीसरी बकरी का धो के दिया, वो भी पी गया। चौथी बकरी का धो के दिया, वो भी पी गए। रसूलुल्लाह ने 7 बकरियों का दूध धो करके दिया और 7 पी गया। 7वें में कहा मैं सैर हो गया। हुजूर के माथे पे शिकन नहीं आया। और आजकल हमारा क्या हाल है, हमारी क्या कैफियत है? मेहमान नवाजी मेरे भाई दूर की बात है, अगर 2 मुसलमान एक प्लेट में खाना खा रहे हो किसी शादी में, अच्छी बोटी उधर आएगी और इधर हड्डी आएगी तो चुपके से उधर उसके देखने के बाद हड्डी उधर खसका करके बोटी इधर। हंसने की बात नहीं, ये अखलाक की गिरावट है, ये हालत है, ये कैफियत है, ये कैफियत है। रसूलुल्लाह ने जो सहाबा की तरबियत की थी, जरा ध्यान दें। आजकल तो बहुत आसान है मेहमान नवाजी, सब लोगों को अल्लाह ने खुशहाल कर दिया। अब तो फाका कशी कमी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप फकीरों के यहाँ भी फाका कशी नहीं है, भीख मांगने वालों के यहाँ भी फाका कशी नहीं होती आज। अगर ये मेरा हुस्न जन सही है, और अल्लाह करे अल्लाह इसको सही करे, लेकिन आपको बताऊं रसूलुल्लाह ने जो अपने सहाबा की तरबियत की थी, किन हालात में उन्होंने मेहमान नवाजियां की, मेहमानों को किन हालात में उन्होंने संभाला है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह के घर मेहमान तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास मेहमान आए, और मेहमान आने के बाद मस्जिद नबवी थी, वहीं सब लोग बैठे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा कि कौन इनमें से 2 को कौन ले जाएगा, 3 को कौन ले जाएगा, 4 को कौन ले जाएगा, यानी सब बढ़ते रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सबको एक दूसरे के साथ करते रहे, किसी को 2 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 1 दिया, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 10 मेहमान खुद लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 10 मेहमान खुद लिए, लोगों को 1-2 दिए, और उसके बाद फिर एक बंदा बच गया, एक बंदा बच गया, गुंजाइश नहीं थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सबको दे चुके, खुद भी 10 ले चुके, एक बंदा बचा। एक मर्तबा हम थोड़ा सा जो सलातुस्सलाम हो रहा है, जरा उसको इत्मीनान से सुन ले, बाद में बात आगे बढ़ाएंगे। हैं? पढ़ लेने दे, पढ़ लेने दे, 2-3 मिनट पढ़ लेने दे हमको। अच्छा देर तक चले, अच्छा नाज शरीफ है, मैं कहा हम भी शामिल हो जाते उसमें। नाज शरीफ, अच्छा देर तक चले, 1-2 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा
अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। चलें ठीक है, तवज्जो फरमाएं। अलग तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सब मेहमान तकसीम कर दिए। मेहमान तकसीम हो गए, एक बंदा बचा मेहमान, और एक सहाबी बचे। जब वो सहाबी बचे हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, कौन ले जाएगा तुम में से इनको, इस शख्स को कौन ले जाएगा तुम में से? सब तो ले चुके। तो जो सहाबी बैठे हुए थे उनको लगा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मुराद क्या है, क्योंकि खुद भी 10 लोगों को ले चुके और लोगों में तकसीम भी कर चुके। अब एक बंदा बचा है मेहमान और मैं बचा हूं। हालांकि उस सहाबी को अपने घर की पोजीशन पता है। घर की उनकी पोजीशन ये है कि उनके घर में 3 दिन से फाका कशी है, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। और हाल ये हुआ है कि मस्जिद में आने से पहले एक यहूदी से एक आदमी के लिए खाना वो कर्ज के तौर पे मांग कर लाए, बतौर कर्ज। नमाज को मस्जिद में आने से पहले यहूदी के पास जाते, कहते मेरे घर में 3 दिन का फाका है, मैं और मेरी बीवी तो फाका बर्दाश्त कर सकते हैं 3 दिन के बाद भी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो तुम एक इंसान का खाना हमें बतौर कर्ज दो, जब हमारे पास आएगा तो उस वक्त हम वो खाना तुम्हें लौटा देंगे। यहूदी से कर्ज लेकर के एक वक्त का खाना लाते हैं और अब मस्जिद में बैठे हैं तो ख्याल ये है कि मैं तो एक आदमी का खाना बतौर कर्ज मांग करके लाया हूं, वो भी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए। और अब सब मेहमान ले चुके, रसूलुल्लाह भी ले चुके, एक आदमी बचा, मैं ले जाऊंगा तो खिलाऊंगा क्या इसको? लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फिर फरमाते कौन ले जाएगा? हुजूर की मुराद समझ गए, खड़े होकर कहते हैं रसूलुल्लाह मैं ले जाऊंगा। कहा ठीक है ले जाओ। ले करके गए और ले जाने के बाद अल्लाह अकबर, घर पे दस्तक दी। बीवी ने पूछा तो कहा मेहमान रसूलुल्लाह का साथ लाए। बीवी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद बीवी से कहा पूरी सूरत हाल बताई, ऐसा ऐसा हुआ, यही एक बंदा बचा था, मैं लेकर आया हूं, अब क्या करेंगे? आजकल की अगर कोई खातून होती, कोई बीवी होती, तो किस कदर उसके नाम का वजीफा पढ़ती, ये तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तरबियत नहीं है ना, सीरियल देख करके बीवी बनी है, सीरियल को आइडियल बना रही है, ऐसी बीवी है। ये बीवियां आजकल की अल्लाह माशाल्लाह, मेरी माएँ और बहनें ये बहुत अच्छी हैं, ये बुरा नहीं मानेगी मेरी बात को, कि ये लोग टीवी को देख करके बीवी बन रही है, सीरियल फिल्म, इसीलिए रोज झगड़ा, रोज फसाद, रोज महाभारत, घर के अंदर बड़ा तूफान है। अगर ये खवातीन सहाबियात को देखकर, उनकी जिंदगी पढ़कर, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़कर, अज़वाज मुतहरात की जिंदगी पढ़कर अगर ये उसको फॉलो करती और ये उनकी जिंदगी को देखकर बीवी बनती, तो आज हर घर जन्नत में निशान रहता, तलाक की नौबत ना आती, पंचायत की नौबत ना आती, घर की बात बाहर ना जाती। लेकिन आज बड़ा तूफान है, हंगामे हैं, परेशानियां हैं, कभी कभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती, तलाक तक नौबत है, कभी कभी 8 दिन भी नहीं होते, पंचायत की नौबत है। क्यों? सीरियल को आइडियल बनाया, फिल्मों को आइडियल बनाया, अज़वाज रसूल को आइडियल नहीं बनाया, रसूलुल्लाह की शहजादियों को आइडियल नहीं बनाया, सहाबियात को आइडियल नहीं बनाया। क्या हुआ? वो खातून ने जब सुना अल्लाह के रसूल का मेहमान लाया हूं, तो कहती हैं फिक्र ना करो मेरे सरताज, फिक्र ना करो, मेरे पास एक जहन में एक प्लान है, एक मंसूबा है। क्या मंसूबा है? कहा कि मैं बच्चों को बैला फुसलाकर सुला देती हूँ। देखो ये भी रसूलुल्लाह की तरबियत थी उन खवातीन की, मेहमान नवाजी के हवाले से। मैं बच्चों को बैला फुसलाकर सुला देती हूँ, ठीक, बच्चे सो जाएंगे पानी पीकर, मैं सुला दूँ, ये मेहमान नवाजी है। आजकल तो बहुत आसान है, चिकन की दुकानें, गोश्त की दुकानें, सब्जी की दुकानें, किराना दुकानें हर गली में मौजूद है।
बहुत आसानी से सब आ सकता है, लेकिन वो दौर की बात, अपने बच्चों को बहला फुसला के सुलाने की माँ बात कर रही है। क्यों? घर में आज मेहमान आया है, और फिर कहती हैं फिर आप मेहमान को खिला देना। शौहर ने कहा कैसे खिलाऊंगा, खाना तो एक आदमी का है, मेहमान मेरे बगैर खाएगा कैसे? मेहमान मेरे बगैर खाएगा कैसे? मेहमान के साथ तो बैठना पड़ेगा। अब शौहर बीवी को बता रहे, अच्छा मेरे पास भी एक प्लान है, तुम क्या करना, जब हम खाना खाने के लिए बैठेंगे, खाना तो एक आदमी का है, तुम चिराग की बत्ती बड़ी करने के बहाने से आना, कि चिराग की बत्ती बड़ी करने के लिए तुम आओगी और चिराग बुझा दोगी। जब चिराग बुझ जाएगा तो मैं हाथ उठा उठा करके मुंह चलाता रहूंगा, मेहमान समझेगा कि मैं खाना खा रहा हूं, जबकि मैं सिर्फ हाथ उठा के मुंह चलाऊंगा और वो पूरा खाना मेहमान खा लेगा, मेहमान का पेट भर जाएगा, हम फिर पानी पी के शुक्र करते हुए सो जाएंगे। आप गौर करें, ये इस्लामी तसव्वुर है मेहमानों के लिए। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अल्लाह अकबर, खाना खाते मेहमान को बिठा दिया, चिराग की बत्ती गुल कर दी, और फिर उसके बाद वो सहाबी मुंह चलाते रहे, हाथ उठाते रहे, मेहमान खा के सैर हो गया, मेहमान को सुला दिया। जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद जब वो सहाबी मस्जिद नबवी में पहुंचे, हुजूर ने देख के मुस्कुरा के फरमाया, रात में मेहमान की जो तुमने मेहमान नवाजी की है, ये मंजर खुदा ने देख लिया और अल्लाह ने तुझे और तेरी बीवी को जन्नत की बशारत अता फरमाई। एक दिन मौला अली रो रहे मस्जिद में बैठकर, किसी ने कहा अली खैबर में तुम नहीं रोए, ओहद और बद्र में तुम नहीं रोए, मस्जिद में बैठ के क्यों रो रहे हो, कौन सा ऐसा गम आ गया? मौला अली कहते हैं एक हफ्ता हो गया मेरे घर मेहमान नहीं आए, तो मुझे डर लग रहा है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। ये है इस्लाम। आज तो सबका उठा करके खा लेना चाहते हो, खिलाने का ज़हन ही खत्म हो गया है। खिलाओ, अल्लाह को खिलाना पसंद है, इसीलिए आपको मशवरा देता हूं, रोज नहीं खिला सकते, जुमा जुमा खिलाओ। जुमा जुमा नहीं खिला सकते तो बहाना तलाश करो, कभी 11वीं में गौस पाक के नाम पे खिलाओ, कभी 6ठी में गरीब नवाज के नाम पे खिलाओ, कभी 22वीं में इमाम जाफर सादिक के नाम पे खिलाओ, इसी तरीके से कभी शबे बारात में जो है वो उवैस करनी के नाम पे खिलाओ। इसका मतलब ये है कि बहाने तलाश करते रहो, खिलाते रहो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ईमान लाने के बाद सबसे बड़ी नेकी ये है अल्लाह के नजदीक कि तुम लोगों को खाना खिलाओ।